कि अदलिया के जो जज हैं उन्होंने अहद लिया है, ओथ लिया है कि वो प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। इसमें आईनी तरमीम को पास करवाने में सुप्रीम कोर्ट के सदर का बड़ा अहम रोल था। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार में तो वैसे ही वो मौजूद हैं। आप सुप्रीम कोर्ट बार का हाथ नहीं था, लेकिन वो शुक्र है उनकी पूरी तजावीज़ शायद नहीं मानी गई। उन्होंने उस पर जाके अपनी तजावीज़ दी थी, सीनियर जजेस को छोड़ दिया गया और अपनी हम ख्याल जजों को उसमें बिठा दिया गया, अक्सरियत को। वन साइडेड फैसले किए जा रहे हैं, तो अब वकला क्या करेंगे? हम सारे वकला ने, आप देखें बार एसोसिएशन बलूचिस्तान से ले, वकला का सबसे बड़ा काम होता है कि अदालतों में जाके वो अदालती जंग रखें, हुक्मनामा लें कि ये जो चीज़ें हो रही है गलत हो रही है। कहते जो तरीक़ाकार पहले था 18वीं 19वीं तरमीम का, सेटलमेंट हुई या कोई हॉर्स ट्रेडिंग हुई, क्या हुआ? हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स को भी देखिए रिकाउंट में हरा दिया गया, उसने जाके हमारी जीत को हार में बदल दिया। हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान और मेरे साथ इस वक्त साबिक सुप्रीम कोर्ट के सदर आबिद ज़ुबैर साहब मौजूद है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज जो है वकला फिर मुत्तहिद हो गए हैं आईनी 26वीं आईनी तरमीम पास होने के बाद। अब 26वीं के बाद 27वीं आईनी तरमीम की बात की जा रही है। दूसरी जानिब जो है वो सेनेट से और कौमी असम्बली से जो है वो बिल पास करवाए जा रहे हैं। वकला का क्या लाएअमल है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। आपने सुना हमारा लाएअमल, तो अभी हामिद खान साहब उन्होंने दे दिया कि लाएअमल क्या है। और आप ये बात आपकी कि वकला मुत्तहद, वकला हमेशा मुत्तहद थे। सिर्फ सरकारी वकला कुछ होते हैं जो उनके साथ हैं, वो तो हम हर ज़माने में रहे, लेकिन अक्सरियत वकला की जो है, मतलब हम जो अक़लियत है जो आइन और कानून के साथ खड़े, वो सब हमारे साथ हैं, आइन और कानून के साथ हैं। हम किसी के साथ नहीं, हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हम चाहते हैं आइन जिस तरह से था, जिसमें आज़ाद अदलिया की गारंटी थी, उसको बहाल रहना चाहिए, क्योंकि उसमें मेरी आपकी सबकी बका है। इसको इसमें उन्होंने हमला किया है, इसको तबाह करने की, आज़ाद अदलिया को तबाह करने की कोशिश की है। और जिस तरह से कानून साजी हो रही है, कानून साजी ठीक है, पार्लियामान का हक होता है, आइनी तरमीम भी करना उनका हक होता है, लेकिन आइन के कुछ बेसिक असूल होते हैं, कानून साजी के भी बेसिक होते हैं। आप कोई कानून साजी ये तो करके बुनियादी हुकूक पर तो डाका नहीं डाल सकते, क्योंकि कोई कानून साजी नहीं हो सकती जो बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। जिस तरह से इन्होंने तरमीमें की है 11EE फिर से इन्होंने किया 30 दिन तक इंसान को बंद रखेंगे, ये सब आइन और कानून के खिलाफ बातें हो रही है। लोग ये बंद करेंगे, बंद रखेंगे, कौन लोग इनको उठाएंगे जिनकी जिम्मेदारी जो है? सबसे बड़ा जो इसमें रोल है वो वकला का और अदलिया का है। जो अदलिया के जो जज हैं उन्होंने अहद लिया है, ओथ लिया है कि वो प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। उनके सामने मुद्दे आएंगे, पटिशनें आएंगी, तो उन पर वो फैसला करें, क्योंकि यह हक अदलिया से होता है और आइन भी उनको ये इख्तियार देता है कि अदलिया ये फैसला करे कि कौन से ये केस, ये जो कानून साजी हो रही है या आइनी तरमीम हो रही है, वो आइन और कानून के मुतज़ाद तो नहीं है या उसके खिलाफ तो नहीं है। 26वीं आइनी तरमीम को पास करवाने में सुप्रीम कोर्ट के सदर का बड़ा अहम रोल था और उन्होंने जो है वो उस तरह से नहीं रोका। क्या आपको नहीं लगता कि हामिद खान ग्रुप जो है उसको पीछे इसीलिए किया जा रहा है कि हमारे कामों में जो है मुदाखलत ना की जाए? जी बिल्कुल, इनका सारा एम्फेसिस था कि सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार में तो वैसे ही वो मौजूद हैं, आप जानते हैं उनकी अक्सरियत है उसके अंदर, और वो उस पर छाए में। और आपने देखा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार का हाथ नहीं था इसमें, और तो पाकिस्तान बार का भी था। आपने देखा उन्होंने एक मीटिंग की, 6 लोगों ने बैठ के और अपनी तजावीज़ दी थी उस पे ऊपर, लेकिन वो शुक्र है उनकी पूरी तजावीज़ शायद नहीं मानी गई। लेकिन वो जो उनके वकला थे, जो हम ख्याल वकला थे, जो आइन और कानून के मैं समझता हूँ खिलाफ हैं, उन्होंने उस पर जाके अपनी तजावीज़ दी थी कि ये आइनी तरमीम बिल्कुल सही है। और आप देखें कि वो जिन्होंने वो तरमीम दी वो इस वक्त हमारे पाकिस्तान बार में भी हैं और जुडिशल कमीशन के वो मेंबरान भी हैं, जिन्होंने जाके आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाया और आप देखिए सीनियर जजेस को छोड़ दिया गया और अपनी हम ख्याल जजों को उसमें बिठा दिया गया, अक्सरियत को। सर, आज हमने देखा है कि आप कराची से जो है वो यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हंगामी की गई है। यहाँ पर हामिद खान साहब भी थे, सलमान अकरम राजा साहब भी थे। तो क्या अब वकला जो है वो सड़कों पे निकलने के लिए तैयार हैं? क्या वकला से अब ना तो वहाँ से डिफेंड हो रहा है, मतलब ज़ाहिर बात है वो वन साइडेड फैसले किए जा रहे हैं, तो अब वकला क्या करेंगे? वकला ने कर लिया फैसला। देखें, वकला का सबसे बड़ा काम होता है, हम अदालत में होते हैं। हम सारे वकला ने, आप देखें बार एसोसिएशन बलूचिस्तान से लेके हर जगह से देखें सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिए गए, हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया गया। वकला का सबसे बड़ा काम होता है कि अदालतों में जाके वो अदालती जंग रखें, जिहाद करें, और फिर उससे आगे हम फैसला करेंगे उसके बाद हमें क्या लाहेअमल करना होगा। कि सबसे बड़ा हथियार हमारे पास, हम वकला के पास होता है कि अदालत में जाके अपना मुद्दा क्या है और अदालत से हुक्मनामा लें कि ये जो चीज़ें हो रही है गलत हो रही है। ये हमारा आइन भी हमें ये इख्तियार देता है और ये हमारा कानून भी ये कहता है। लेकिन सर, जजिस पर आप अदम एतमाद कर रहे हैं, आइनी बेंच पर जो है। अच्छा, आइनी बेंच के ऊपर आप उसको, उन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं आइनी? नहीं, हमें इसलिए तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हम समझते हैं वो आइनी तरमीम ही गलत है। ये जो बेंच बनाई गई है ये गलत है।
पूरा सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच है। तो चीफ जस्टिस की जो तैनाती है उस पर फिर आप क्या कहेंगे? उस पर देखिए अभी वो कर दी गई तैनाती, हम समझते हैं 26वीं आईनी तरमीम जो हम पूरे 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ है, क्योंकि जो अभी जो आपके चीफ जस्टिस हैं, इवेंचुअली इनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना ही था, लेकिन ये पिक एंड चूज, वो भी एक पार्लिमानी कमेटी के थ्रू, हम उस तरीक़ाकार के खिलाफ हैं। नहीं तो सर अब अगर आप आईनी जो बेंच है उसके सामने आपकी पटिशन लग जाती है तो क्या आप पेश नहीं होंगे? हम नहीं पेश होंगे, लेकिन हम क्या उस पर ऑब्जेक्शन करेंगे? हम कहेंगे फुल कोर्ट सुने। हमारा मुद्दा ये है कि आप पूरा कोर्ट सुने इस बात को, पूरा कोर्ट फैसला करे जिसमें आईनी बेंच के जजेस भी शामिल हों। तो जो नई जो सामिया 17 है, अगर वो 34 जजेस होंगे, क्या फुल कोर्ट उसको सुनेंगे? 17 जजेस जो हैं वो सुने? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि वो इस तरमीम जो करके ये तादाद बढ़ाई गई, हमारा ये मुद्दा है कि ये कोर्ट को पैक करने की कोशिश की, अपने हम ख्याल अपने मर्जी के जजेस बना के, ये जो इसमें हमारे जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं हमारे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के, उनको माइनॉरिटी में करने का पूरा प्लान है इनका। नहीं तो अगर 17 जजेस में आपको इत्मीनान में लिया जाता है, आप ये बताएं कि आप 17 जजेस की तैनाती के खिलाफ हैं या आप ये कह रहे हैं कि आपको जो है वो नहीं इसमें बिठाया गया, या अगर आपसे कोई मशवरा किया जाता है तो आप क्या कहते हैं इसमें? नहीं, हम कहते हैं जो तरीक़ाकार पहले था 18वीं 19वीं तरमीम का, वो उसको आप अगर आप उसमें कुछ समझते तो गलत है, उसके अंदर आप बेहतरी ला सकते हैं, लेकिन जुडिशरी से पूछ के आप खुद अपनी ये अदरी बसास पे और जिस तरह से तरमीम की गई आपके साथ रात के अंदर, क्या तरमीमें इस तरह होती हैं? जो भुट्टो साहब ने आइन बनाया था उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी पार्लियामेंट में, एक साल के बाद 14 अगस्त 73 तक वो आइन जाके बना था, लागू हुआ था, और जब 18वीं 19वीं तारीख हुई उसमें कितनी मीटिंग्स हुई, कितने उसके एक साल लग गया उसको पास कराने में। 2010 में आई है 18वीं तरमीम और फिर 19वीं तरमीम। हम कहते हैं कि जो भी वो डिबेट हो उस पर वो सारे लोग हों, हम ये नहीं कहते हमें शामिल करो, कानून साजी पार्लियामान का हक है, कानून आइनी तरमीम भी पानी का, लेकिन कोई आइनी तरमीम ऐसी नहीं हो सकती जो हमारे आइन का ढांचा या बुनियादी हुकूक के खिलाफ हो। बिल भी पास हो रहे हैं, आइनी तरमीम भी पास हो रही हैं, आप बताएं कि अगर 26वीं आइनी तरमीम जो है वो दी जाती है, पेश की जाती है और वो भी पास हो जाती है, तो क्या कहाँ पे खड़े हैं, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं वकला? अब वकला इंतजार कर रहे हैं कि केस जो हमने फाइल किया उसको टेकअप करें। वो नहीं होता तो फिर हम उसके बाद उसे लाए अमल तय करेंगे, लेकिन अभी तो हमने फाइल किया, कुछ फाइल हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, पहले उस पर वो फाइल बलोचिस्तान में हो गया, कराची में हो गया, इस्लामाबाद में हो गया, सुप्रीम कोर्ट में हो गया, लाहौर हाई कोर्ट में हो गया। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि जो आप इसको लगाएं केस। अभी देखिए, अभी आज मीटिंग हो रही है, जो रहा है कोर्ट के सामने आएगा ना, अब जुडिशल कमीशन भी एक्टिव हो गया, अब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी भी अब उन्होंने अपनी मर्जी से कर ली है, तो अब देखते हैं उसमें क्या होता है। उसके बाद अगर नहीं लगाते तो फिर हम अपना लाहे अमल उस वक्त तय करें। एक्शन कमेटी बन गई है, आईनी बेंच के सामने केस लग जाता है तो क्या आप अदम एतमाद कर देंगे? बिल्कुल, हमारा ये होगा कि आईनी बेंच के सामने ही, फुल कोर्ट के सामने होना चाहिए हमारा है, लेकिन जब ये लगेगा, कहाँ लगेगा, किस तरह से लगेगा, हम फिर अपना लाहे अमल आपको देंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप जो इस टाइम है, आप प्रोफेशनल ग्रुप जो है आपका ताल्लुक है, प्रोफेशनल ग्रुप को जो इस इलेक्शंस में जो शिकस्त का सामना करना पड़ा, क्या वजह है? कोई हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहा है, कोई सीट एडजस्टमेंट की बात कर रहा है, आपको क्या लगता है सेक्रेटरी की सीट आपको मिली इसलिए आपने सदर की सीट छोड़ी, या कोई सेटलमेंट हुई, या कोई हॉर्स ट्रेडिंग हुई, क्या हुआ? नहीं, हम समझते हैं हमारे सारे कैंडिडेट्स, दो हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स को भी देखिए रिकाउंट में हरा दिया गया, उस रात को वो जीत गए थे। हमें मालूम था पाकिस्तान बार में जब ये जाएंगे, इलेक्शन कमीशन भी ये इंडिपेंडेंट ग्रुप के जो वकला का ग्रुप है उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है, उसने जाके हमारी जीत को हार में बदल दिया। 6 लोग हमारे जीते थे। लेकिन सदर को तो लीड है, कितनी लीड है? 150 की लीड है पूरे इस तरह सिंध में, और बलोचिस्तान में मुनीर काकड़ जीते। 2 प्रोविंसेस ने मुनीर काकड़ के हक में फैसला दिया। केपी से क्यों हारे मुनीर काकड़? ये मुझे नहीं मालूम, वो वहाँ से उनका तो अपना सूबा था ना। उनका सूबा नहीं था, मतलब हुकूमत तो पीटीआई की ना, हुकूमत पीटीआई की। अब हमें नहीं मालूम कि पीटीआई हमें सपोर्ट करती है, हम प्रोफेशनल ग्रुप है, हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है। हो सकता है लोग उसमें वकला होते हैं जो इधर उधर होते हैं, लेकिन अक्सरियत हमारी प्रोफेशनल ग्रुप के प्रोफेशनल वकील है, हमारा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं। हम सबके पास जाते हैं, हम पीपल्स पार्टी के पास जाते हैं, नून लीग के पास जाते, सबसे वोट मांगते हैं जाके। हम किसी कन्फाइंड नहीं है कि हमारा ये ग्रुप है, हमारे ग्रुप ने, लेकिन पॉइंट इज दैट कि यहाँ पूरा सिस्टम हमारे खिलाफ काम कर रहा था, इस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ काम कर रही थी। उनका मकसद था कि सुप्रीम कोर्ट बाकर, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी सेक्रेटरी जो हमारा जीता है माशाल्लाह, उसके सबसे ज़्यादा वोट हैं पाकिस्तान में। इससे हम कहते हैं कि हमारी आइनी तरमीम और हमारे एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स भी हाईएस्ट वोट्स लेके जीते, तो हमारी अक्सरियत वकला ने रिजेक्ट किया है उसको। बहुत शुक्रिया।